इश्क में इंसान सारी हदें पार कर जाता है और कहते भी हैं कि इश्क जो ना करवाए वो कम है। लेकिन इश्क की इस कहानी में जो मैं आपको सुनाऊंगा, जो किरदार है और खासतौर से ये जो कहानी है, ऐसी कहानी आपने फिल्मों में भी नहीं देखी होगी क्योंकि अपने आप में इतना सब कुछ हैरान करने वाला था। स्टोरी ही कुछ ऐसी थी। कहानी जो मैं सुनाऊंगा आपको, एक सीनियर ऑफिसर और उसकी टीचर बीबी और जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री। लेकिन कहानी क्या थी? क्या वजह है कि 7 साल बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस कहानी का विलेन कौन है? किसने वो वारदात की थी? कहानी राजस्थान के झालावाड़ की है और करीब 7 साल पहले का मामला है। एक आईबी अफसर की मौत की कहानी, जिसकी पत्नी टीचर। तो क्या कैसे हुआ था और कैसे वो एक पहेली बन गई पुलिस के लिए भी, और कैसे मामला जो है वो जब सामने आया तो कहानी फिल्मों को भी फेल करती हुई नजर आई। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान का झालावाड़ इलाका, यहाँ का रहने वाले एक शख्स जिनका नाम चेतन था, उनकी पोस्टिंग दिल्ली में थी और वो आईबी में सीनियर ऑफिसर थे। आप सोच सकते हैं कि बड़े अफसर कितने कितने बड़े ओहदे पर तैनात होंगे। तो वो दिल्ली में रहा करते थे। तो उनका जो घर अपने राजस्थान में आना जाना होता था, उनके 2 बच्चे थे। तो वो महीने में बामुश्किल 1 दिन के लिए आ पाते थे क्योंकि काम इतना, इतने बड़े ओहदे पर ज़िम्मेदारी, तो 1 आध बार वो आ पाते थे महीने में। तो ऐसे ही जो है उनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन इस बीच चूँकि कई चीज़ें ये भी सामने आ रही थी कि वो जो हैं, उनकी पत्नी जो टीचर हैं, वो भी घर से बाहर रहती हैं कई बार। ऐसी कई चीज़ें आ रही थी सामने निकल कर। लेकिन सवाल ये था कि कैसे एक केस जो है पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। क्या हुआ था आईबी अफसर के साथ और कहानी में कौन था? एक सिपाही कैसे इस कहानी में दाखिल होता है और वो सिपाही पूरे डिपार्टमेंट को ही हिलाकर रख देता है। तो कहानी जैसा मैं आपको बता रहा था कि महीने में 1 बार वो आते थे। तो एक बार ऐसे ही बात है, वाक़या करीब 7 साल पुराना है। जब वो आ रहे होते थे, हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि उनके माँ-बाप झालावाड़ से कुछ दूर पर रहते थे, जहाँ पहले वो उनकी आदत थी कि पहले माँ-बाप के पास चले जाते थे और पास में झालावाड़ था, तो बाद में अपने घर पहुँच जाते थे। तो ऐसे ही वो दिल्ली से आए तो उन्होंने फ़ोन किया, घर पे अपनी पत्नी को बताया कि मैं आ रहा हूँ, बस माता-पिता से मिलके मैं झालावाड़ के लिए निकल रहा हूँ। ट्रेन से वो झालावाड़ निकल जाते हैं। ये फ़ोन जब उन्होंने किया तो उनको आने में वैसे लगता था मुश्किल से 1 या 2 घंटा, लेकिन 4 से 5 घंटे तक वो घर लौटकर नहीं आते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, बीवी को चिंता होगी। तो बीवी जो है, उनकी जो टीचर थी, वो फ़ोन लगाती रिश्तेदार को जो वहीं रहते हैं उसी शहर में, तो उनके रिश्तेदारों को बताया जाता है। वो ढूँढने की कोशिश करते हैं, रेलवे स्टेशन के आस-पास खंगालते हैं, पुलिस को जानकारी दे दी जाती है। तो कुछ घंटों बाद जो आईबी अफ़सर, वो रेलवे की एक पुलिया के पास, एक थोड़ी-सी सुनसान जगह थी, वहाँ पर उनकी वो पड़े हुए मिलते हैं। घरवाले जैसे देखते हैं, रिश्तेदार देखते हैं, तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर उनका इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद कुछ समय बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब ये शख्स दुनिया में नहीं। यानी कि जो आईबी अफ़सर थे, उनकी मौत हो चुकी थी। अब घरवालों के सामने अपने आप में हैरान करने वाली घटना थी कि एक शख्स स्टेशन से आया और उतरा और ऐसी हालत में मिला, किसने मार दिया? और सबसे बड़ी बात ये थी यहाँ पर कि जो अफ़सर, आईबी अफ़सर चेतन थे, उनकी मौत हुई थी, उनके शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनको किसी ने मार दिया हो। वो गिर गए ज़मीन पर गिरने के बाद जिसे कहते हैं कि उनकी बॉडी पर मिट्टी के निशान और तमाम चीज़ें थीं, लेकिन कोई चोट के निशान नहीं थे। तो यही वजह है कि पुलिस भी क्या करती, कि मतलब पुलिस के सामने क्या होता, पुलिस किस एंगल से जाँच करती। तो फिर उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, पोस्टमार्टम के बाद बिसरा, आप जानते हैं, बिसरा बिसरा के लिए भी चली जाती है रिपोर्ट। लेकिन चूँकि पुलिस अपना काम कर रही थी, इसी बीच जिस अफ़सर की मौत हुई थी, उनके फ़ादर जो थे वो संतुष्ट नहीं थे इस चीज़ से कि मतलब मेरे लड़के को चोट भी नहीं आई, ऐसे कैसे मतलब? क्योंकि ये भी साफ़ नहीं हो रहा कि कोई अटैक आया हो गया, अटैक की वज़ह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चल रहा हो कि इनको अटैक आ गया और वो गिर पड़े और उनकी मौत हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो पिता जो हैं वो अपने तरीके से इस मामले को दोबारा खुलवाने की कोशिश करते हैं, कोर्ट पहुँच जाते हैं। कोर्ट में जाकर वो अपनी दलील रखवाते हैं और ये कहते हैं इस मामले की अच्छे से जाँच होना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि मेरे लड़के की ऐसी मौत हो सकती है, जबकि ना कोई चोट है, ना किसी तरह की कोई बीमारी है। तो पुलिस को कोर्ट का आदेश मिलता है। पुलिस अपने तरीके से जाँच करना शुरू करती है। अब पुलिस के सामने कई एंगल थे जाँच के लिए कि क्या किसी
ऑफिसर का इनका कोई विवाद था दिल्ली में, तो उससे वो टेंशन में रहते हो, इस वजह से कुछ हुआ हो, या स्टेशन के पास जब वो उतरे हों तब किसी से कुछ ऐसी स्थिति हुई हो कि कोई धक्का दे के भागा हो, तो इंसान के बारे से धक्का किसी ने दे दिया, गिर गए स्पॉट पे, मौत भी हो जाती है। अब 2-3 एंगल थे, पुलिस तलाश रही थी उन्हीं एंगल को। अब इन्हीं तमाम कड़ियों के बीच में इनको पुलिस को पता चलता है कि एक शख्स और है जो कि इनकी अब्सेंस में, यानी अफसर जब नहीं थे तो वो मिलने इनकी पत्नी से आया करता था। उसका नाम खंगाला जाता है, उसका नाम प्रवीण था, वो पुलिस में कांस्टेबल था। पुलिस अब इस एंगल पर जांच शुरू करती है कि आखिरकार इस शख्स का आना जाना क्यों था और क्या इस शख्स का रोल हो सकता है। तो पता चलता है कि नहीं, इनकी जो बीबी है महिला टीचर, वो तो उसको भाई मानती हैं और उससे कोई कुछ हासिल नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीजें। तो पुलिस अब बारीकी से नजर रखना शुरू कर देती है प्रवीण पर और जिस अफसर की मौत हुई थी उनकी बीवी पर। पुलिस पुरानी हिस्ट्री खंगालती है तो पता चलता है कि जिसको भाई कह रही है ये तो इनका दोस्त है, यानी कांस्टेबल, और वो घर आया जाया करता था, कई बार आता था। अब पुलिस को आगे जाके जब कहानी पता चलती है तो ये पता चलता है कि वो कांस्टेबल जो है अफसर की बीबी का स्कूल के टाइम का दोस्त था और वो इससे शादी करना चाहता है। शादी नहीं हो पाती, घर वालों से कहता है, और इसी बीच घर वाले शादी तय कर देते हैं उस शख्स के साथ, यानी चेतन के साथ, जो अफसर थे। शादी हो जाती, शादी के बाद पुराना मामला आपको पता है कि इस तरीके से अलग हो जाता है। शादी के कई सालों बाद यही कांस्टेबल जो स्कूल के टाइम महिला टीचर यानी अफसर की बीबी का दोस्त था, वो एक स्कूल में इत्तेफाक से मिल जाता है। दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू हो जाती है तो दोनों की बातचीत जो है पुराने इश्क की तरफ बढ़ जाती है, जैसा पुलिस को जांच के तौर पर पता चला। और पुलिस को यह भी पता चला कि फिर दोनों मिलने लगे। अब ये शख्स जो है अफसर की मौजूदगी में 1-2 बार घर आया और जब अफसर नहीं होता दिल्ली चला जाता, और जब वो जाते दिल्ली तो फिर उसके बाद कई बार घर आता। ये चीज़ घर के माँ बाप जो थे उनको भी पता चली। उन्हें इस बात को लेकर कहा कि ये शख्स क्यों आता है, तो सामने बात ये आई कि ये शख्स जो है भाई है महिला टीचर, यानी अफसर की बीवी ने बता दिया। अब पुलिस के सामने और चुनौती थी कि भाई अगर इसका रूल इतना ही था कि ये भाई है, पुराना दोस्त नहीं है, तो इसको कैसे साबित होगा कि कहाँ से क्या कड़ियाँ मिलेगी। पुलिस अब इस मामले में सख्ती से पूछताछ करती है। तो यही शख्स जो है जिसे मैं कांस्टेबल बताया आपको, जो महिला टीचर के साथ आता था, ये पता चलता है कहीं से कि इसमें 2-3 लोग और इन्वॉल्व हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि जो महिला टीचर थी यानी कि अफसर की बीबी, उसने प्लान बनवाया था अपने पुराने दोस्त से यानी कि कांस्टेबल से, और कांस्टेबल ने इसके लिए बाकायदा 3 लाख की सुपारी दी थी। और अब सवाल ये था, आपके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रहेगी कि डॉक्टर फिर जो बता नहीं पाए थे कि मौत कैसे हुई थी। तो खुलासा जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला इसलिए था कि जिन कातिलों को सुपारी दी गई थी, पैसा दिया गया था, उन्होंने अफसर को स्टेशन से बाहर निकलने के बाद 1-2 बार नहीं, कई बार कोशिश की मारने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन तीसरी या चौथी बार ऐसा हुआ कि उन्होंने प्लान ऐसा बनाया कि हम इस तरीके से मारेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं आ पाएगा कि आखिरकार मौत कैसे हुई थी। तो ये लोग प्लान करते हैं, एक इंजेक्शन ऐसा लगाते हैं जिसका ओवरडोज हो जाए और अफसर की मौत हो जाए, और वो ऐसा कर देते हैं। ये चीज बाद में पुलिस के सामने निकल कर भी आ गई कि ये पूरा प्लान इस तरीके से रचा गया था। मामला कोर्ट में चल रहा है और जब फैसला आएगा तो ये वाकई में साबित हो जाएगा कि कौन कितना कसूरवार था। हालांकि उस दौर में मामले को पुलिस ने जब खुलासा किया तो ये अपने आप में एक पुलिस के लिए भी बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इसका एंगल ही कुछ अलग था और अलग तरीके से कत्ल को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। आप देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।